गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। खुशबू, आपने मुझसे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसके दोनों पार्ट्स पूछे थे। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ के द्वारा हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. देखो कंडीशन क्या दी है, वैसे तो क्या बोला है कि 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया क्विज कंपटीशन में, पर उसमें क्या था कि जो लड़कियां थी वो लड़कों से कितनी ज्यादा थी, 4 ज्यादा थी, मोर ज्यादा थी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इसमें हमने लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था। वैसे तो हम बोल सकते हैं कि 10 बच्चे हैं तो 5 लड़के होंगे 5 लड़कियां होंगी, बट नहीं, इसमें क्या कंडीशन क्या दी हुई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो इसमें हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी नंबर ऑफ बॉयज किसमें, इन द, कितने ले लिए हमने, लड़कों की संख्या ले ली x, और द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्विज इज इक्वल टू, क्या मान लिया, लड़कियों की संख्या को मान लिया y। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन क्विज, कितने हैं, 10। तो हमारे पास टोटल, तो x क्या हो गया बॉयज और y क्या हो गई गर्ल्स, कितनी है टोटल 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज, गर्ल्स हैं हमारे पास y, लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो +4। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 वी हैव x + y = 10। इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल उस तरफ ले जा सकते हैं, हम y को ले जा रहे हैं -y। पुट y = 0। देखो हम इसमें y को 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x कितना आ गया 10। यहाँ हम इसका छोटा सा बॉक्स बना रहे हैं, x और y की वैल्यू लिख रहे हैं। जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हम दोबारा y को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लो हमने 7 पुट कर लिया, तो देखो हमारे पास x कितना आ जाएगा, 10 माइनस y की जगह 7, x = 3। तो जब y को 7 पुट किया तो y के आगे हम क्या लिखेंगे 7, तो x के आगे क्या लिखेंगे 3। अब तीसरी बार हम y को 10 ही पुट कर देते हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। 10 माइनस 10, x = 0। जब हमने y को 10 पुट किया तो x कितना आ गया 0। क्लियर, इक्वेशन 1 हमने सॉल्व कर ली। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y = x + 4। क्लियर, क्योंकि इसमें x ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म की साइड को, यह एक टर्म वेरिएबल है उस तरफ, तो हम डायरेक्ट इसमें पुट x 0 देन y 0 + 4, y कितना आ गया 4। देखो x y
अब हमने यहाँ क्या पुट किया, यहाँ हम x पुट कर रहे हैं, x क्या पुट किया 0, तो y की वैल्यू कितनी आई 4। नाउ अगेन पुट x 3 पुट कर लो, तो y कितना आ जाएगा 3 + 4, y आ गया 7, y 7 जब हमने x को 3 पुट किया। अब पुट देखो, आप माइनस में भी पुट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, तो -4 कर लो पुट, आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो वैल्यूज में। x + 4 है, y = x की जगह -4 + 4, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 0। y की वैल्यू 0 व्हेन x इज -4। देखो हमारे पास दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ गई हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। आप एक ग्राफ पेपर पे बना लेना। और देखो ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये ओरिजिन। इस तरफ को x क्या होता है प्लस और इस तरफ को y क्या होता है प्लस, और इस तरफ को x की वैल्यू माइनस में चलती है और नीचे की तरफ को माइनस में चलती है। ठीक है, इस तरफ का आपने याद रखना है कि राइट हैंड साइड की वैल्यूज क्या चलेंगी आपकी प्लस में। ठीक है, 9th में भी पढ़ा है आपने, इस क्वाड्रेंट में x और y क्या आता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस आते थे। अब देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 और y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम क्या करेंगे 10 तक 1 2 3 4 आपकी अपनी मर्जी, आप 2 2 का गैप भी ले सकते हो। और माइनस नेगेटिव में वैल्यूज ले लो। देखो अब हमारे पास x 10 है और y 0 है, तो x 10 कहाँ है, ये है, y 0 है, तो ये यहीं आ जाएगा। x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। x पहले लिख लिया 10 और y बाद में 0। x कितना है 3 है और y 7 है। x 3 है और y हमारे पास देखो यहां जैसे 3 7। अब x 0 है, y 10 है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर तक लेना पड़ेगा। 9 10 y, ये आ गया x 0 y 10। अब इसको मिला दो। कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके आया ये आया हमारे पास इक्वेशन 1 को सॉल्व करके x + y = 10। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे x + y = 10। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ देखो। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास x 0 है, y 4 है, तो x 0 y कहाँ है, ये है y 4, x 0 y 4। फिर नेक्स्ट वैल्यू x 3 y 7, ये 7 और x 3 ये यहीं आएगा, इसके साथ ही यहाँ पॉइंट क्या आएगा x 3 और y 7। ठीक है, यही पॉइंट आएगा यहाँ। फिर x -4 है और y 0, x -4 यहाँ आया, -4 और 0। अब मिला दो इन तीनों को। और ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास y = x + 4। ठीक है, क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो पूछना। इतना क्लियर हो गया ना सबको। अब देखो दोनों जो ग्राफ बन रहे हैं दोनों इक्वेशंस के, वो कहाँ मीट हो रहे हैं आपस में, 3 और 7 में। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज
जो कि हमने क्या लिया था, x, तो x पे कौन सा आया यहाँ 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि हमने y लिया था वो कितना आया, देखो y पे कौन सा है 7, ये आपका आंसर है। अब इनको देख लो, देखो ये करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। टोटल नंबर कितना बोला था, 10 बोला था, 3 + 7 कितना हो गया 10, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो थे वो बॉय से कितने ज्यादा थे, गर्ल्स y = 4 ज्यादा थे ना, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y माना था, तो जो नंबर ऑफ बॉयज आए उनसे 4 ज्यादा थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 7। दोनों तरह से हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगर इसी तरह से आपको नंबर ऑफ गर्ल्स पता लग गए तो आप नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हो। तो ये कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, नंबर ऑफ बॉयज x + 4, तो 7 प्लस का 4 इस तरफ आ गया, माइनस हो गया, और x 3 = x, तब भी हमारी वैल्यू निकल गई। पर ये सिर्फ चेक करने के लिए, ये करने के लिए नहीं है, आपका आंसर यही है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है। दोनों को इकट्ठा खरीदने पर हमारे पास कॉस्ट कितनी है 50, और जबकि 7 पेंसिलें और 5 पेन इकट्ठा खरीदने पर हमारे पास कॉस्ट कितनी है 46। तो हमने एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है 5 पेंसिल्स, 5, एक की x है तो 5 की कितनी होगी 5x, और 7 पेन, एक पेन की y है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7y = 50। जैसे एक पेन आपके पास मान लो 2 रुपए का आ रहा है तो 5 कितने आएंगे, उसको उससे मल्टीप्लाई ही होगी ना, 5 × 2 = 10। तो उसी तरह से हमारे पास अगर एक x का आ रहा है तो 5 कितने से आएंगे, 5 × x। क्लियर, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, सेकंड कंडीशन में हमारे पास देखो 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन हैं, 7 पेंसिल्स, पेंसिल का 1 पेंसिल का कितना x, और 5 पेन इकट्ठे 46 में = 46। और इसको भी हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हम नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1, देखो 1 को सॉल्व करेंगे, 5x + 7y = 50। यहाँ से एक कोई भी वेरिएबल उस तरफ ले जाएंगे, 7y, x = 50 - 7y, यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ गया तो डिवाइड में। अगर आपको यहाँ नहीं ले जाना है ये 5, तो आप इसको लास्ट में भी ले जा सकते हो, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी। अगर यहाँ नहीं लेके जाना है तो आप इसको एज इट इज सॉल्व कर लेना। पुट y = 0। अब यहाँ y को हम 0 पुट कर रहे हैं, x = 50 - 7 × 0 / 5, 7 × 0 0, देन x = 50/5, 5 10s are 50। तो x और y की वैल्यू का ग्राफ यहाँ बना लो, टेबल इनका। जब y हमारे पास 0 है तो x कितना आ रहा है 10। नाउ पुट y = 5, देन x = 50 - 7, y की जगह 5/5,
x इक्वल टू 50 माइनस 35 अपॉन 5 इक्वल टू 15 अपॉन 5, 5 3 जार 15। जब हमने y को 5 पुट किया तो x कितना आया 3। अब हम y को, आपकी अपनी मर्जी है कुछ भी पुट कर लो, मान लो हमने y को 7 पुट कर दिया तो x कितना आएगा हमारे पास 50 माइनस 7 इंटू 7, आपकी अपनी मर्जी कुछ भी पुट कर सकते हो, अपॉन 5, x इक्वल टू 50 माइनस 49 अपॉन 5। देखो कितना है, x इक्वल टू 1 अपॉन 5। 7 इसलिए लिया ताकि ये पॉइंट में भी मैं आपको बता पाऊँ। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करना ना आए तो आप साइड में 0.2, तो कितना आया ये 0.2। जब हमने y को 7 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई 0.2। अब दूसरी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। दूसरी क्या है हमारे पास, फ्रॉम 2, दूसरी है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब इसको सॉल्व करो, इसमें भी कोई डिजिट उस तरफ ले जाओ। 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इक्वल टू 46 माइनस 5y। अच्छा चलो इसको मैं आपको, अगर आपको ये नहीं ले जाना है उस तरीके से बताती हूँ, तब कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, ठीक है। अगर ले जाना है तो ले जाओ, अगर नहीं ले जाना है तो उस तरीके से बता रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। अब आप यहाँ डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, पुट y इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू 46 माइनस 5 0, 7x इक्वल टू 46, 5 इंटू 0 0, 46 माइनस 0 46। अब आप इसको यहाँ लेके जाओगे, ठीक है। 46 अपॉन 7, 42 पॉइंट, देखो 7 6 जार 42, बचा 4, 7 5 जार 35, 6.5 एक्स वाई। इसका टेबल बना लो। जब हमने y को 0 लिया तो x आया हमारे पास 6.5। नाउ पुट y इक्वल टू 5, 7x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5, 7x इक्वल टू 46 माइनस 25, 7x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 अपॉन 7, 3। जब हमने y को 5 लिया तो x कितना है 3। पुट y इक्वल टू -4, देन 7x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -4, ये मैं यहाँ कर रही हूँ। 40x इक्वल टू 7x इक्वल टू 46 माइनस माइनस प्लस 20, 7x इक्वल टू 66, x इक्वल टू 66 अपॉन 7। देखो कितना आ गया, 9 7 जार 63.3, 0.5, 9.4 अप्रॉक्सीमेटली 28 आएगा, क्योंकि 3 बचा ना यहाँ। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 30 बना, और 7 4 4 28 क्लियर। अच्छा ये यहाँ बन गई वैल्यूज। देखो जब हमने y को -4 पुट किया तो x आया 9.4। अब x की मैक्सिमम वैल्यू 10, y की मैक्सिमम वैल्यू 7। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इन वैल्यूज को हम आगे लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे। देखो अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो x एक्सिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एक्सिस
10 ले लो 10 तक। O X Y X डैश Y डैश 1 और माइनस में भी ले लो। देखो फर्स्ट वैल्यू देखो x 10 और y 0, x 10 y 0, x 3 y 5, x 3 और y 5, x 0.2 और y 7, 0 यहाँ और 0.2 यहाँ जैसे आएगा, और y की वैल्यू है 7। मिला दो इनको। और इक्वेशन कौन सी थी ये? 5x 7y 50। और दूसरा देखो x 6.5 और y 0, x 6.5 यहाँ जैसे आएगा और y 0, x 3 y 5 यहीं, और x 9.4 यहाँ जैसे और y -4। -4 और इक्वेशन कौन सी थी? 7x 5y = 46। क्लियर। अब देखो दोनों कहाँ आपस में मिल रहे हैं? 3 और 5 पे। तो x को हमने क्या माना था? कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आ गया? x की जगह क्या है? 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। देखो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल, जो कि हमने x माना था। x की जगह क्या आया हमारे पास? 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जो कि हमने देखो y माना हुआ था। कॉस्ट ऑफ पेंसिल x एंड कॉस्ट ऑफ पेन y। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ गई, x की जगह क्या है? 3 और कॉस्ट ऑफ पेन y की जगह क्या है? 5। अब इसी को आपने चेक करना हो, रफ वर्क है, ठीक है, चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक निकला है या गलत। तो देखो इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 5x + 7y = 50। आप इसमें पुट करो चाहे इसमें, आपकी अपनी मर्जी है। 5x की वैल्यू 3 + 7x की y की वैल्यू 5 = 50। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 15 + 35 और ये = 50 एज इट इज, तो इन दोनों को प्लस करके भी कितना है? 50 = 50। इससे आपको क्लियर हो गया कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकला हुआ है। ठीक है, क्लियर सबको? कॉस्ट है तो रुपीज का साइन साथ में लगा लेना है। ठीक है, क्लियर। अगर फिर से कोई डाउट रह गया होगा तो दोबारा पूछ लेना।